लखीसराय प्रभात न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर रामपुरी। 10 जुलाई 23 यानी सावन मास के प्रथम सोमवारी को जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष सह मुंगेर सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन बाबू एक दिवसीय क्षेत्रीय दौरे पर लखीसराय जिला के हरसी प्रखंड पधारे, जहां श्री ललन ने भाजपा पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि एक और जहां सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स जैसी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर विरोधियों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, वहीं मीडिया की स्वतंत्रता भी खतरे में है। आगे सुनिए जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष। में बोला कोई अगर विरोध में बोला तो उसके यहाँ संवैधानिक संस्था तुरंत पहुंचेगी, 12 घंटा के अंदर उसके यहाँ पहुंचेगी। सीबीआई पहुंचेगी, चाहे ईडी पहुंचेगा, चाहे इनकम टैक्स पहुंचेगा। मोदी जी आए थे अभी अमेरिका से, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, टीवी पर भी देखा होगा। मोदी जी अमेरिका से लौट के आए थे 10 दिन पहले, और 10 दिन पहले आए और उन्होंने कहा, भोपाल में एक मीटिंग में कहा कि एनसीपी के नेता जो शरद पवार के पार्टी के नेता हैं, ये सारे नेता 71,000 करोड़ के घोटाले में फंसे हुए और सब पर हम कार्रवाई करेंगे। और 36 घंटा के अंदर सबको अपने मंत्रिमंडल में महाराष्ट्र में शामिल कर लिया। अरे भाई, कौन सा भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ रहे हैं कि अपने विरोधियों को डरा के, धमका के, आतंकित करके अपनी पार्टी ज्वाइन करा रहे हैं। यही लोकतंत्र है क्या? यही लोकतंत्र है क्या? तो लोकतंत्र भी खतरे में है, लोकतंत्र भी खतरे में है। इसलिए हम आपसे ये कहना चाहते हैं, अभी तो वोट भी देते हैं, जिसको मन करता है उसको वोट देते हैं। अगर ये रह गए, सारी संस्थाएं समाप्त हो गई हैं, सारी संस्थाएं समाप्त हो गई हैं। कोई भी संस्था, चाहे वो मीडिया तक स्वतंत्र नहीं है। हम लोगों ने 1975 का इमरजेंसी भी देखा, 74 के आंदोलन में हम राजनीति में आए थे, और 1975 का भी हम लोगों ने इमरजेंसी देखा है, आपातकाल देखा। 1975 के भी आपातकाल के दौरान मीडिया स्वतंत्र था, मीडिया की बात लोग देखते थे। आज तो मीडिया भी नहीं, सारे मीडिया पर उसी एक पूंजीपति का कब्जा है जिसको आपने निजीकरण करके इस देश की सारी संपत्ति जिसके हवाले आपने कर देने का काम किया, ये वही, और मीडिया पर भी उसी का कब्जा है। तो इसलिए साथियों, आपसे करें, गौर के लोगों आपसे करें कि सचेत रहने की जरूरत है। इस देश में सिर्फ बात बनाया जा रहा है और नहीं तो उनको जवाब देना चाहिए। अगर हम गलत बोल रहे हैं, अगर आपने वादा नहीं किया 2014 में कि हम 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे, तो आप कहिए कि हमने कोई वादा नहीं किया था। आपने अगर ये वादा नहीं किया कि हम हर 10 से 15 लाख रुपया हर घर में, खाते में, हर व्यक्ति के खाते में पहुंचाने का काम करेंगे, अगर ये आपने वादा नहीं किया और आपको साहस है, तो हम चुनौती देते हैं बगौर से, आप कहिए कि हमने ये वादा नहीं किया था, ये वादा झूठा है। नहीं, कह नहीं सकते, साहस हो, लेकिन उस पर चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि देश की जनता को उन्होंने ठगने का काम किया, देश की जनता को जुमला कर। बाद में हम लोगों ने देखा कि एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में इस देश के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी से पूछा कि भाई, आपने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, आपने कहा था कि हर गरीब के खाता में 10 से 15 लाख रुपया पहुंचाएंगे, तो कुछ तो हुआ नहीं। तो उनका जवाब सुनिए ना। उन्होंने जवाब दिया कि चुनाव के टाइम में तो ऐसे ही जुमला पढ़ा जाता है। आप बताइए, हम भी आपके सांसद हैं, 2004 से आपके सांसद हैं, 18 साल हो गया, 19वें साल में जा रहे हैं। कभी हमने आज तक अगर एक भी झूठा वादा अगर आपसे किया होगा, एक आदमी खड़ा होकर कहेगा तो हम राजनीति से संन्यास ले लेने का काम करेंगे, ये हम आपको। आप जुमला कहिए, जो जनता से वादा करिए उसको पूरा करिए, जो जनता से वादा करिए उसको पूरा करिए।
हमको एक बार बड़ा मुश्किल हो गया था, नया सांसद बने थे हम 2004 में, बेगूसराय संसदीय क्षेत्र से। एक कन्हैया जी के गांव में बड़हिया में लोगों ने कह दिया कि टाटा सुपर के स्टॉपेज यहाँ करवा दो। हमसे हो गया कि हाँ करवा देंगे। बाद में जब सरकार बन गई तो उसमें लालू जी बन गए रेल मंत्री। अब लालू जी से उसमें थोड़ा मेरा रिश्ता ठीक नहीं था, अलग पार्टी में थे हम लोग, एनडीए में थे, वो अलग यूपीए में थे। हमको लगा कि भाई ये तो होगा नहीं, लेकिन वादा हमने कर दिया, हम इसको पूरा कैसे करेंगे, हम तो झूठा हो जाएंगे। तो रेलवे बोर्ड के एक अधिकारी के यहाँ गए हम और हमने उनसे कहा कि भाई ये वादा हमने कर दिया और आज तक जो वादा हम करते हैं उसको पूरा करने का काम करते हैं, आप मेरी मदद कीजिए, इसको किसी तरह कर दिए। तो उन्होंने कहा कि सर हमको दे दीजिए और चुप हो जाइए, कहीं बोलिए मत, बोलिएगा तो कट जाएगा, और नहीं तो हम इसको बीच में जो 10 गो 15 गो स्टॉपेज होता है उसी स्टॉपेज में इसको घुसा के करवा दें। और 1 महीना के बाद हो गया। तो ये वादा, ये जनता को किए गए वादे का संकल्प होता है कि हमने अगर वादा किया है तो उसको हम पूरा करेंगे, और जो नहीं पूरा कर सकते हैं उसको हम वादा कभी नहीं करेंगे।